इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली है। इसके बाद से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली है। दिल्ली में हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। पार्टी नेताओं को हिदायत दी है मीडिया से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करें। तो काराकाट सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा को कल दी गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, एक काराकाट, दूसरी उजियारपुर, जहां से पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़े भी थे। बिल्कुल, तो और ऐसे में सिर्फ एक सीट कल एनडीए ने जब सीटों का बंटवारा किया तो वो उपेंद्र कुशवाहा को दी। इसके बाद ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग के बाद यानी ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा संपर्क से बाहर है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए सीट शेयरिंग में एक सीट मिली है, काराकाट लोकसभा सीट, जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सीट की मांग रखी थी, 2 पर कमिटमेंट भी हो गया था। शीर्ष नेतृत्व से बात होने के बाद जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सिर्फ एक सीट दिया गया। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना वो अपने घर पर मौजूद है। साउथ एवेन्यू स्थित उनके आवास पर एबीपी न्यूज़ ने जाकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। ना तो वो खुश हैं, बिल्कुल मौन धारण कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि 3 सीट पर बात बनने के बाद, उसमें से 2 पर कमिटमेंट होने के बाद अगर एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा इससे खुश तो नहीं होंगे। और यही वजह है कि लगातार वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। अपने सहयोगी नितिन के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की वजह यही बताई जा रही है कि कमिटमेंट 2 सीटों को हुआ था उनसे, लेकिन अनाउंसमेंट पे वो सीट घटकर सिर्फ 1 रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विजय सिन्हा बिहार में डिप्टी सीएम भी हैं, उनका बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए एनडीए का कोई भी दल आरजेडी के साथ तो नहीं जाएगा। मतलब नाराजगी एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के बाद, उसको लेकर जब सवाल किया जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि भले ही नाराजगी हो लेकिन आरजेडी के साथ एनडीए का कोई दल नहीं जाएगा, मिल बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। हमारे साथ डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। सर, एनडीए में सीटों का तो बंटवारा हो गया, लेकिन पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, वो नाराज हो गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए और ये भी कहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ था, मैंने काफ़ी सेवा की, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इस तरह से सब लोगों को अवसर देते हैं, पुराने के साथ साथ नए जनरेशन को भी अवसर देते हैं। आज उनका परिवार के अंदर ही नए लोगों को अवसर मिल रहा है और इनका भी सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी थे, फिर भी इनका सम्मान देते रहे, कैबिनेट में ये मिनिस्टर रहे। आज उनको नए जनरेशन को अवसर मिला है, इनका भी सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सर, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली है, कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। मांझी को भी एक सीट मिली है, तो राजद कह रही है कि पारस के साथ साथ मांझी और कुशवाहा को भी एनडीए में अपमानित किया गया, आरजेडी इन लोगों पर डोरे डाल रही है। राजद जो डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई अपनी आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठेगा, ये राजनीतिक आत्महत्या होगा। जो व्यक्ति के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप हों, जो परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं, वो दूसरे का कैसे सम्मान करेंगे। विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये कि ये नाराजगी का दायरा जो है रामकृपाल सर, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पशुपति पारस वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो गई वफादारी के बाद, और अब इस नाराजगी वाली लिस्ट में नाम ऐड कर लीजिए आप उपेंद्र कुशवाहा का भी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सब सारे लोगों को ये महत्वाकांक्षा होती है। मैं हमेशा 2 बात कहता हूँ कि एक नाराजगी होती है, एक होता है विद्रोह। जैसा कि कह रहे हैं कि नाराजगी होगी निश्चित रूप से हर पार्टी में, क्योंकि एक सीट मिली है, वो उम्मीद कर रहे थे ज़्यादा मिलेगी, बीजेपी नहीं दे पा रही किन्हीं कारणों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस इतने नहीं हैं इन लोगों के सामने कि ये लोग विद्रोह करके कहीं जा सकें। तो जैसा कि ये सिन्हा जी कह रहे हैं,
हो सकता है एडजस्ट करके, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो बहुत सारे और भी अवसर देने की बात कह करके मना लेती है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी है, निश्चित तौर पर है, नाराजगी है, लेकिन बिहार में ऑप्शंस बहुत नहीं है। ठीक है प्रेम कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाएगा? वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से कुछ खास खुश नहीं रहते हैं, ऐसे में ये तो लग रहा है कि बाकायदा दरवाजा एनडीए की तरफ से शायद खोल दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहें वो भी निकल जाएं। देखिए 2019 में भी उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के भागे थे इसी वजह से, और इस बार भी ऐसी परिस्थिति बनाई गई है। और जो हालांकि चिराग पासवान के लिए भी नीतीश कुमार ऐसे ही चाहते थे, लेकिन जो विदेश गए और लौट के आए, इस बीच में सीन बदल गया, तो और चिराग पासवान को महत्व दिया बीजेपी ने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट, वो इसलिए भी नहीं दुखी होंगे क्योंकि एक बात बिहार की सियासत में देखिए कि फिनेंशियल प्रॉब्लम जो है एक बड़ी चीज़ होती है छोटी पार्टियों के लिए। जब 2-3 सीटें मिलती हैं तो वो क्या होता है, किसी बड़े उद्योगपति को लड़ा देते हैं और फिर फाइनेंस मैनेज करते हैं। तो अगर एक ही सीट मिलेगा तो बीजेपी को फिर फाइनेंस मैनेज करने का भरोसा देना पड़ेगा। बिल्कुल विजय जी, मुझे लगता है अभी एक और नाम आप जोड़ लीजिए, मुकेश सहनी का। वो भी नाराज चल रहे हैं, उनको एक सीट की उम्मीद थी। तो सीट ही नहीं मिली। हाँ, उनको एक सीट की उम्मीद थी कि वो एक सीट मिलेगी वीआईपी पार्टी को, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई है। और ये बात रामकृपाल जी की बात ठीक है कि वहाँ पर एक व्यवस्था की जगह बनी हुई है, स्पेस है भारतीय जनता पार्टी में कि एक सीट मिल गई, उसके अलावा आपको क्या किया जा सकता है, विधान परिषद दी जा सकती है, कुछ और काम दिया जा सकता है, तो एडजस्ट किया जा सकता है वो। और ये सब लोग भी जानते हैं कि उनका और वहां जाकर आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ कितना पॉलिटिकल फ्यूचर है जी, ऐसा उनको लगता है। त्वरित टिप्पणी से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महागठबंधन की ज़्यादा सीट और एनडीए की कम सीट। ठीक, लोग इसलिए एनडीए में जा रहे हैं क्योंकि कम सीट में भी जीत की गारंटी है, और महागठबंधन में ज़्यादा सीट होने के बाद भी जीत की गारंटी नहीं है। जयंत सिन्हा को 6 सीट मिल रही थी, 2 पे संतुष्ट हो गए। जीतन राम मांझी 2 सीटों की दावा कर रहे थे, 1 पे संतुष्ट हो गए। और अपने चिराग पासवान 6 पे दावा कर रहे थे, 5 पे संतुष्ट हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कहा जाएगा कि आपको हम विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें देंगे। तो मतलब मना लिया जाएगा कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के 12 से 2 पॉलिटिकल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।